थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर, एक नया जिंदगी, एक नया रोशनी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने अपने बच्चों को आशीष दी है, उनके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि आज आपके बेटे और आपकी बेटियाँ सभी लोग मिल करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें संभाल कर रखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को लेकर के आप हमेशा धन्यवाद करिए और खुदावंद का, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो आज हम क्यों परमेश्वर का धन्यवाद ना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपकी जीवन की घटियों और कमी को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने काम को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपने हर प्रकार की संकट और दुख और तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता है, तनाव है, टेंशन है, आज वो परमेश्वर आज आपको मुक्त करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को ग्रहण करना अंत तक है। खुदा आपको आशीष देने वाला, बरकत देने वाला वो खुदा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे यशायाह कहते हैं कि हे धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा करके तुम मेरी ओर सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। उस पर हमें आज ध्यान करने की आवश्यकता है। आज हम अपने घरों पे अच्छे से रहते हैं, लेकिन उस समय को देखिए जब आप परमेश्वर के राज्य में नहीं थे, तो आपके जीवन में दुख, तकलीफें, मुसीबतें, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है, आज तुम्हारे अंदर यदि समझ आ गई है, ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करोगे, उसके सुसमाचार को सुनोगे नहीं। परमेश्वर आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे धर्म पे चलने वालों लोगों, हे परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोगों, तुम मेरे पास और मेरी बातों को आकर के सुनो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कान लगा कर के तुम मेरी ओर सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति दाता है। परमेश्वर वचन कहता है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाली लकड़ी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी दुख है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, तो खुदा आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके घर को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे बेटे कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे। परमेश्वर वचन क्या कहता है, कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। यदि आज परमेश्वर के वचन पर आप राज्य करते हैं, तब आज परमेश्वर के राज्य में यदि आज आप राज्य करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि आप कभी भी लाचार नहीं होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार से आप लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आने वाली संतानें, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे, वो कभी किसी चीज़ को मोहताज नहीं होंगे। यदि आज परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपको आशीष देगा। आप जॉब के लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, नौकरी के लिए, अनेक प्रकार के बिजनेस के लिए, अनेक प्रकार के कामों के लिए बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तेरे बच्चे, तेरी बेटी कभी किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, कि वो लोग मेरे सामने सर को झुकाएंगे। क्योंकि मैं उन्हें इतना परिपूर्ण करूँगा, इतना ज्ञान दूंगा, इतनी बुद्धि दूंगा, इतनी समझ दूंगा कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा और किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वादा किया है कि तुम्हारी जो संतानें आएंगी कभी वो टुकड़े नहीं मांगेंगी।
कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी किसी काम के मोहताज नहीं होंगे, कभी कोई चीज़ की घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें पावर देता है, वो ताकत देता है, वो आशीष देता है, वो बरकत देता है, वो हर एक कामों में हमें संभालने वाला हमारा खुदा है। आज आप विश्वास करते हैं जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर उनको बरकत आशीष को देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी बातों को ढूंढो, मेरे वचनों पे और कान लगाओ और सुनो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे बेटे और बेटियां इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए। उनका मन भटकता है, वो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। कोई चीज़ यदि आपका काम जीवन में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं चाहता। यदि आज परमेश्वर के वचन से आप जुड़े हुए हैं तो उससे प्रेम करते, उससे प्रार्थना करते हैं, तब यदि आपके जीवन में अभी वो काम नहीं हो रहा है तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो काम हो, क्योंकि परमेश्वर आपको सही समय पर उत्तम चीज़ देगा और उससे अच्छी चीज़ें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें याद रखने की आवश्यकता है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आज हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो बिजनेस करें, क्योंकि वो आपको उससे बड़ा देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे बड़ा बिजनेस देने वाला परमेश्वर है। यदि आपकी जॉब अभी नहीं लग रही, जिस जॉब के लिए आप परेशान हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उससे बड़ा आपको देने वाला हूँ, उस जॉब से भी बड़ी अच्छी जॉब मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन धैर्य रख, विश्वास रख, चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर जिसने तुझे बनाया और संसार और पृथ्वी की रचना की और प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किए हैं। ये केवल विश्वास रख, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से टल जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर ने कहा पहाड़ से कह दे कि तू जा करके समुद्र में गिर जा तो गिर जाएंगी। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन में क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में आकर के खड़ी हो गई है जिसमें आपकी हिम्मत छोड़ जाती है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू आज्ञा दे, केवल तेरे जीवन के हर एक काम आसान होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का वचन हमें कितना पावरफुल देता है, कितना पावरफुल है परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहोवा हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है, परमेश्वर वचन कहता है। इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम को ये जान ले कि जो मेरी बात की निंदा करते, जो मेरे वचन की निंदा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको वो संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम कभी किसी कुछ नहीं कहेंगे, वो खुदा उनको देखने वाला है, वो परमेश्वर उनको देखने वाला है। तो इसीलिए आज जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, लगातार दिन रात होती रहती है, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों ना हो, खुदा के वचन को लेकर के बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और अपने मन में प्रार्थना करो, खुदा आपको छूने वाला है। वो उनको सबक परमेश्वर सिखाएगा, वो उनको परमेश्वर संभालने वाला है, चाहे वो अच्छे संभाले या उनको दंड दे, ये हमारा अधिकार नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते होंगे, भरोसा रखते होंगे और उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, इसीलिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो खुदा के वचन पर हमेशा विश्वास रखना और आप परमेश्वर के वचन पे हमेशा विश्वास रखना है। आपके जीवन की कोई भी घटी और कमी नहीं होगी आपके जीवन में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए जब मेरा परमेश्वर मुझे सेंत मेत में दिया है तो मुझे भी सेंत मेत में देना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुमसे कोई भी कर्जा नहीं लिया है, कोई भी पैसा नहीं लिया है अपने ज्ञान को देने के लिए। तो परमेश्वर ने जब हमसे नहीं लिया तो हम दूसरों से क्यों लें, क्यों हम दूसरे को बताने के लिए पैसे लें। आज खुदावंत का वचन कहता है सेंत मेत में मिला है, सेंत मेत में दो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मसीह भाई बहन हैं उनके घर में बरकत आएगी, उनके घर में आशीष आएगी। और सुबह के टाइम, जितने भी टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके बच्चों को, आपको घर को संभालने वाला खुदा है, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला परमेश्वर है, आपके बच्चों को देख रेख करने वाला वो खुदा है। तो आज आप क्यों घबराते हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं? खुदा का वचन कहता है, याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना और धन्यवाद करना कि खुदाबंद आपको छूने वाला है, वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला है। आज अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहा करके प्रार्थना करिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुसीबत है उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर। हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं। इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार की बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर।
हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती है पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं, मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी
उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूँ कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।